नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 4 साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन अरब सागर में, दूसरा मन्नार की खाड़ी में, तीसरा बांग्लादेश पर और चौथा अरुणाचल प्रदेश पर बना हुआ है। इसके अलावा अंडमान सागर में बना हुआ सर्कुलेशन अब और भी सक्रिय होकर स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 25 नवंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, हिंगोली, जलना, लातूर, परभनी और सतारा। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, लातूर, परभनी, चंद्रपुर, हिंगोली, जलना और नांदेड़। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 25 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 26 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, हिंगोली, जलना, लातूर, परभनी, सतारा और वाशिम। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, हिंगोली, जलना, लातूर, नांदेड़, सतारा और अकोला। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 26 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 27 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बुल्ढाना, सतारा, बीड, भंडारा, गोंदिया, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर और लातूर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, सतारा, भंडारा, जलना, लातूर, नांदेड़, परभनी, अहिल्यानगर और अकोला। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 27 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 28 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गोंदिया, भंडारा,
गढ़चिरौली, यवतमाल, बीड, बुल्ढाना, चंद्रपुर, हिंगोली और लातूर। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, जलना, नागपुर, परभनी, सतारा, वर्धा और बीड। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 28 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 29 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, यवतमाल, अकोला, अमरावती, बीड, गढ़चिरौली और हिंगोली। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, गोंदिया, गढ़चिरौली, भंडारा, वर्धा, अमरावती, चंद्रपुर, हिंगोली, नांदेड़ और परभनी। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 29 नवंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, बुल्ढाना, बीड, लातूर, सतारा, अहिल्यानगर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर दिन का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, गोंदिया, परभनी, अकोला, बीड, जलना, कोल्हापुर, लातूर, सतारा और अहिल्यानगर। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं पाउस की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार का पाउस होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।